अमरीका का एआईवाई न्यूज़ की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर अहम पाबंदियों से आगाह हैं। एक मुतहरक प्रेस और बाखबर शहरी किसी भी आज़ाद कौम के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। हमें तशवीश है कि मीडिया पर पाबंदी इजहार राय की आज़ादी को नुकसान पहुँचाती है। सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों के लिए जवाबदही की कमी बाइस तशवीश है। वफाकी हुकूमत की ARY न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। आज़ादी सहाफ़त की दावेदार हुकूमत ने 4000 सहाफ़ियों का मौशी कत्ल कर डाला। राना सना की वजारत दाखिला ने ARY न्यूज़ का NOC मनसूख कर दिया। 4000 से ज़ायद ख़ानदानों से कारकुनों का रोज़गार ख़त्म करके उन्हें घर भेज दिया। हुकूमत ने तमाम कानूनी पहलू पामाल करके ज़ालिमाना कदम उठाया। कोई नोटिस दिया गया, न सफाई का मौका फराहम किया गया। इंतकामी कार्रवाई के दौरान हजारों खानदानों के चूल्हे बुझ जाने का भी ख्याल न किया। नोटिस देना जरूरी है, नोटिस दे के उनकी बात सुनना जरूरी है। तो चैलेंजेबल है ये, तो अदालत 4 मिनट लगाएगी इस पे। ना नोटिस दिया ना कुछ हुआ है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जुमरे में आता है। नोटिस दिए बगैर NOC मनसूख नहीं किया जा सकता। कानूनी माहिरीन ने ARY न्यूज़ के NOC की मनसूखी को फैशिज्म करार दे दिया। माहिर कानून एतजाज़ अहसन कहते हैं NOC मनसूखी का फैसला तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। NOC मनसूखी के फैसले को अदालत में फौरी चैलेंज किया जाए। अदालत तो NOC मनसूखी के फैसले के खिलाफ 4 मिनट भी नहीं लगाएगी। आर्टिकल 10A वाज़े कहता है कोई नोटिस देना है और वजूहात बयान करनी है। बाबर अवान ने कहा कि हुकूमत की बदनीयती बिल्कुल आया है। आज़ाद आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा राना सना जैसे लोगों को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। NOC मनसूखी बदनीयती की सबसे बड़ी मिसाल है। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल कहती हैं आर्टिकल 191 के तहत हार्ड कोर्ट से रुजू करना चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने कहा नोटिस दिया जाता है, उसके बाद जवाब लिया जाता है, फिर आगे इकदाम उठाया जाता है। ARY न्यूज़ के साथ जो कुछ हुआ है आईन और कानून की पामाली है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा वजारत दाखिला के पास ये इख्तियार नहीं बगैर नोटिस के NOC मनसूख कर दे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का ARY न्यूज़ का NOC मनसूख किए जाने पर इजहार तशवीश। एमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत से फैसला वापस लेने और हुकाम से कानून के खिलाफ किसी भी कदम से गुरेज का मुतालबा। ARY न्यूज़ से वाबस्ता सैकड़ों मीडिया वर्कर्स खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। मुतनाज़ बयान से लाताल्लुकी मजम्मत के बाद भी ये इक़दाम हैरान कुन हैं। वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात और पैमरा कवानीन से हट कर इक़दाम न करें। कवानीन से हट कर इक़दाम से हमेशा मनफी नताइज मुरतब होते हैं। PFUJ का हंगामी इजलास बुला लिया गया है और इस इजलास में हम फैसला करेंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे और अदालतों के बाद हमें अगर पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाना पड़ा, पार्लियामेंट हाउस का घेराव करना पड़ा, तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। सहाफती तंजीमों की जानिब से वजारत दाखिला के इक़दाम की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल PFUJ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। राना अजीम कहते हैं अदालतों में भी जाएंगे और पार्लियामेंट में भी जाएंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं आमरीत के दौर में भी ऐसे हालात नहीं देखे। 30 साल बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख करना मजाक है। सेक्रेटरी फाइनेंस PFUJ लाला असद पठान ने कहा हुक्मरान खुद को बादशाह समझने लगे हैं। PFUJ दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल AH खानजादा कहते हैं ARY न्यूज़ के साथ खड़े हैं। सहाफ़ियों को बेरोजगार करने के हर इक़दाम के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने कहा कि NOC मनसूखी का हुकूमती इक़दाम ज़ालिमाना अमल है। भरपूर एहतजाज करेंगे, हुकूमत को चैन से नहीं बैठने देंगे। फ़हीम सिद्दीकी ने कहा कि कराची में आज सहाफ़ी बरादरी भरपूर एहतजाज करेगी। पाकिस्तान में वाहिद इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल है जिसकी इस वक्त सबसे बड़ी व्यूअरशिप है, उसको बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये है आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट दिया गया है।
सियासी रहनुमाओं के AY का NOC मनसूख करने पर कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत का गला घूंट दिया गया। उम्मीद है अदालतों से AY न्यूज़ को इंसाफ मिलेगा। शेख रशीद कहते हैं कौम AY न्यूज़ के साथ खड़ी है, अवाम AY को देखना चाहते हैं। असद उमर ने AY के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई को फस्तायत करार दिया। कहा AY की सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे मनसूख की जा सकती है। फारूक हबीब बोले फाशिस्ट हुकूमत के दौर में आज़ादी सहाफत पर शबखून मारा जा रहा है। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा मौजूदा वफाकी हुकूमत ने सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा क्या मुल्क में आइन शरीफियत चल रहा है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। डॉक्टर यास्मिन राशिद की AY न्यूज़ की NOC मनसूख करने की मजम्मत। एजाजुल हक ने कहा इस किस्म की हरकतें किसी जमहूरी मुआशरे में नहीं की जाती। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वर्कर्स का मुआशी कत्ल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ARY न्यूज़ का कसूर क्या है, क्यों तलवार लटका दी है, क्यों सख्ती की जा रही है, क्यों नशरियात रोकी जा रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हुकूमत से सवालात। कहते हैं प्लान ये है कि इमरान खान की आवाज़ बंद कर दी जाए। मुखालिफ TV चैनल खुलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसमें पैसे का अमल दखल है। आज़ाद मीडिया से कभी खौफजदा नहीं हुआ, ये अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। ये सारे मिलकर भी लड़ें तो PTI को नहीं रोक सकते। ARY की फौरन की फिल फौर बहाल की जाए, क्योंकि आज ही इन्होंने चेयरमैन सलीम बेग साहब को चेयरमैन पैमरा लगाया, उनको इंस्ट्रक्शन इशू किए कि वो रिस्टोर करके आज शाम तक कंप्लायंस उसकी रिपोर्ट दें। ARY न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल करके रिपोर्ट पेश करें। सिंध हाई कोर्ट का पैमरा को हुक्म। अदालती हुक्मनामे में कहा गया नशरियात बहाल ना हुई तो पैमरा के नए चेयरमैन सलीम बेग पीर को पेश हो। अदालती कार्रवाई में पैमरा की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। पैमरा के किसी नुमाइंदे के पेश ना होने पर अदालत ने हिदायत नए चेयरमैन को जारी की हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ की नशरियात ताहाल बंद। आजादी हक हमारा, आजादी तुझे देना पड़ेगी आजादी। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ PFUJ और दीगर सहाफती तंजीमों का मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कोयटा, सक्खर, घोटकी, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी बरादरी की रैलियां। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत और पैमरा की जानिब से ARY को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। ARY न्यूज़ की बंदिश किसी सूरत कबूल नहीं। मुकदमों से सहाफ़ियों को डराया नहीं जा सकता। हर हाल में ARY न्यूज़ के साथ हैं। ARY न्यूज़ की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। बंदिश के इक़दामात के खिलाफ नारे लगाए। आठ अगस्त को PTI रहनुमा शहबाज के लिए एक खबर पर अपने तज्ज़िये के लिए ARY न्यूज़ पर आए। उन्होंने जो अल्फाज अदा किए, जो मौक़िफ़ अपनाया, ARY न्यूज़ उन अल्फाज और बयान की सख्त मज़म्मत करता है। ARY इंतज़ामिया अपनी पाक फ़ौज, उसके जवानों और अफसरों के साथ है। ARY का नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। शहबाज गिल की राय उनकी ज़ाती थी। ARY न्यूज़ का मौक़िफ़ नहीं और ना ही ARY न्यूज़ इससे इत्तफ़ाक़ करता है, बल्कि इस राय की सख्ती से तरदीद करता है। ARY न्यूज़ ने हमेशा सफ़े अव्वल में आकर अपने इदारों का दिफा किया। दुश्मन मुल्क ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया तो ARY हमेशा दिफा में आगे रहा। प्रेस्क्राइब प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते तो आइन और कानून की वायलेशन भी कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उस गलती का मुझे मदावा करने के लिए या मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए मेरा रेगुलेटर पैमरा है। नशियात सिर्फ पैमरा चला सकता है या बंद कर सकता है। पैमरा के जरिए हमें शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। ARY न्यूज़ की जानिब से पैमरा में शो कॉज का जवाब दिया गया। बैरिस्टर शुएब रज़्ज़ाक कहते हैं पैमरा रेगुलेटर इदारा है, हमें रेगुलेटर इदारे को जवाब देना है। इससे पहले भी ARY न्यूज़ की नशरियात बंद की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आधे घंटे के नोटिस पर नशरियात बहाल कराई थी। मौजूदा हुकूमत को कोई ना कोई रास्ता निकालना था, इसीलिए NOC मनसूख किया गया। अब भी अदालत इनसे
NOC मनसूखी का जवाब मांगेगी। सदर मुमलिकत की शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की पेशकश। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ इमरान खान से बात करने को तैयार हैं। मौजूदा मौशी सियासी हालात पर सबको सोचना होगा। अना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है। वफाक और सूबों का तनाज़ा मुल्क के लिए ख़तरनाक है। कोशिश हो कि नफरतें कम और जल्द इलेक्शन के लिए माहौल साजगार बनाया जा सके। सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद से रोका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 85 असम्बलियों में से सिर्फ 2 वापस की, बेशतर पर दस्तखत करती है। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ के घर पर पुलिस का छापा। अता तारड़ GOR 1 में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद न थे। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस 25 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तफ्तीश कर रही है। अता तारड़ को तफ्तीश के लिए हाजिरी का नोटिस भिजवाया गया था। साल पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी है वो इंशाअल्लाह कल भरपूर तरीके से बना रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एक इवेंट कर रहे हैं, फायरवर्क से, इसमें वीडियोस भी दिखाएंगे, सब कुछ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर के हॉकी स्टेडियम में पंडाल सजाएगी। इमरान खान की तमाम पाकिस्तानियों खुसूसन नौजवानों को आज रात हकीकी आज़ादी के जलसे में शिरकत की दावत। चेयरमैन PTI इमरान खान की 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। ज़मान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, जलसे की तैयारियों और पार्टी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। अली ज़ैदी कहते हैं कराची में 14 मकामात पर इमरान खान का खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। जल्द इमरान खान कराची का दौरा भी करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हॉकी ग्राउंड में जलसा रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म दिया पंजाब हुकूमत यकीनी बनाए जलसे के दौरान कोई नुकसान न हो। कराची में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए, सड़कों पर पानी जमा। ठट्ठा में मूसलाधार बारिश से मुताद्दिद देहात के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। चमन और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिश से 2 डैम टूट गए। सैलाबी रेलों के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 लापता। उथल में कौमी शाहराह की मुतबादल सड़क आबी रेले में बह गई। अपर कोहिस्तान में शदीद बारिश। उछाड़ नाला पर कायम आरजी पुल बह गया। शाहराह कराकरम पर गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। नाला डेक में तोगयानी, नारोवाला और सियालकोट रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद। दरियाए सिंध में तोगयानी के बायस दादू, जामशोरो, नवाब शाह और नौशेरो फेरोज के कच्चे बुरी तरह मुतासिर। कई देहात डूब गए। बदतरीन लोड शेडिंग पर कराची वालों का मीटर शॉट। के इलेक्ट्रिक के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मदारिस चौक पर मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक दफ्तर पर धावा। पथराव से दफ्तर के शीशे टूट गए। के इलेक्ट्रिक की 2 गाड़ियों को नुकसान। सड़क पर टायर जलाए। गुलशन हदीद के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। पुलिस से मुज़ाकरात से इनकार। बिजली बहाली का मुतालबा। हिजरत कॉलोनी के शहरी भी बिजली की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक मरे हुओं को और मारना चाहती है। दिन को चैन न रात को आराम। बिजली आती नहीं, बिल दुगना आ रहा है। हुकूमती इदारों की गफलत और लापरवाही। कराची की तबाह हाल सड़कें खंडर में तब्दील। गला सड़ा सीवरेज का निज़ाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सदर को शाहराह फैसल से मिलाने वाली सड़क तबाह हाल। ओल्ड सिटी एरियाज में भी सड़कें टूट फूट का शिकार। शहर के सनती मरकज साइट का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़कों की हालत दिगरगूं। अंडरपासेस खौफ की घाटियां बन गए। सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया कहाँ है, शहरियों की दुहाई।
शिमाली वज़ीरिस्तान में बदअमनी के खिलाफ धरना कामयाब, मुज़ाकरात के बाद खत्म। पार्लिमानी कमेटी मेंबरान कबायली मशरान को मना लिया। कबाइल मशरान ने पाक अफगान बन्नू मीरान शाह शाहरा खोलने का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी कमेटी मेंबरान के कबाइल के मसाइल वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी। अकरम दुरानी ने कहा 15 दिन में मसाइल का अजाला किया जाएगा। कमर जावेद बाजवा की बरतानवी मिलिट्री की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट पहुंचने पर उन्हें सलामी दी गई। आर्मी चीफ ने खिताब में पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। कहा पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत बाइसे फ़ख्र है। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दौरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। अमेरिका का कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान को $10 लाख इमदाद जारी करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात के बाद ऐलान किया। कहते हैं अमरीकी अवाम मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला ने कुदरती आफात से निपटने के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मलऊन बरतानवी मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला, हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल, बोलने में दुश्वारी, एक आंख भी ज़ाया होने का इम्कान। सलमान रुश्दी पर एक तकरीब के दौरान चाकू से हमला किया गया। हमलावर ने गर्दन और पेट पर वार किए। पुलिस ने सलमान रुश्दी पर हमले के बाद न्यू जर्सी से 24 साला मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एशिया कप से पहले वनडे सीरीज का इम्तिहान। कौमी स्क्वाड एक रोज़ा सीरीज के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गया। 3 वनडे मैचेस 16, 18 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। सीरीज आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है। सभी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश। शहर शहर स्टॉल्स सज गए। कौमी परचम, झंडियां, बैजेस, कैप्स, सब्ज और सफ़ेद चूड़ियों की खरीदारी। और सऊदी अरब के शहर दमाम में जश्न आज़ादी की तकरीब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत पर मुश्तमिल स्टॉल सजाए गए। मिली नगमे भी पेश किए गए।